जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं कि प्रभु ने संध्या के वेला में ये समय दिया कि हम लोग प्रभु का वचन सीखें और अपने जीवन में उसको अवसर दें कार्य करने के लिए। और परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीषित करे। आज का मेरा बाइबल का पाठ है दूसरा राजा 6 अध्याय 1 पद से 7 पद तक, और विषय है लोहा कुल्हाड़ी का परिवर्तन हुआ। तो बाइबल हमारा जो परमेश्वर का वचन है, शक्तिशाली वचन है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा दुनिया में हमारे पाठ के लिए आश्चर्य कर्म किया, और आश्चर्य कर्म के द्वारा लोगों को सिखाया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, बदलने वाला परमेश्वर है और परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। तो हम बाइबल से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 7 पद तक। तो यहाँ लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और यहाँ से वहाँ से एक बल्ली लेकर वहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया कर अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा लो। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, ये आपका जीवित वचन है। वचन के द्वारा हम प्रत्येक को प्रभु जी आशीषित करें और अपनी महिमा प्रकट करें। वचन को समझने के लिए आत्मा के द्वारा बुद्धि और शक्ति दीजिए। सुनने वालों के ऊपर प्रकाश डालिए और आशीष दीजिए, और अपने ज्योति में प्रभु जी सबको बना के रखिए। हमारे प्रभु, वचन के प्रकाशन पर आपकी आशीष रहे। भक्त के ऊपर प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का छाप हो। हम प्रत्येक को आशीषित करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन। तो मैंने जैसे बताया, विषय है कुल्हाड़ी का परिवर्तन या लोहा का परिवर्तन। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा परमेश्वर परिवर्तन करने वाला है। छोटे बड़े भारी हल्के सभी वस्तुओं को परिवर्तित कर देने वाला परमेश्वर है, और परिवर्तन करके शिक्षा देता है। हमारा परमेश्वर भारी से भारी और कैसा भी पदार्थ क्यों न हो,
कड़ा हो कठोर हो, प्रभु सबको परिवर्तन करने में शक्ति रखता है। हम धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार एलीशा परमेश्वर के भक्त के जमाने की बात है, जब परमेश्वर का शक्ति एलीशा के ऊपर दुगुना समा गया, दूना सामर्थ आया, तब एलीशा यरीहो नगर में आया। और यरीहो में वो वहाँ पर एक पाठशाला था। पाठशाला में जो है भविष्यवक्ता लोग ट्रेनिंग लेते थे, और तब भविष्यवक्ता लोग कहते हैं, हे स्वामी, हमारे रहने के लिए स्थान ये छोटा है, हमें हुक्म दीजिए कि हम यरदन नदी तक जाएं, और यरदन नदी तक जा करके एक एक बल्ली ले आएं, और इस स्थान को चौड़ा करें, बड़ा करें, और प्रभु हम लोग आराम से रह सकें। तो एलीशा ने कहा ठीक है जाओ। तो सब चेले जाने को तैयार हो गए, लेकिन उसमें से एक चेला कहता, स्वामी स्वामी आप भी हम लोगों के साथ चलिए। तो कहता एलीशा ठीक है हम भी चलते हैं। तो गुरु और चेला दोनों मिलकर के चलते हैं। गुरु और चेला संग संग चलते यरदन नदी के किनारे। सब लोग अपने अपने यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के नदी के किनारे जाते हैं, यरदन नदी के किनारे जाते हैं लकड़ी काटने के लिए या बल्ली काटने के लिए। लेकिन एक चेला के घर में कुल्हाड़ी नहीं थी, और उसने जो है पड़ोस से मांगा, पड़ोसी से मांगा, और पड़ोसी से मांग करके कुल्हाड़ी लेकर के आया काटने के लिए। और सब लोग यरदन नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के अंदर से डालियां काटना शुरू किए या पेड़ काटना शुरू किए। काटते रहे, काम चलता रहा। अचानक जो है दुर्घटना घटी। क्या? एक चेला के कुल्हाड़ी जो है बेट से निकल करके नदी में गिर गई, और जब नदी में गिर गई तो काटना उसका बंद हो गया। और तब वो चिल्ला उठा, हे स्वामी गिर गया कुल्हाड़ी गिर गया, हाय हाय वो तो मंगनी की थी, अब मैं कैसे दूंगा उसको, मंगनी की थी। और चिल्ला कर जो है सबको बता दिया। और तब परमेश्वर का दास पूछते हैं चेला के पास जाके, शिष्य के पास जाके, ये बताओ कहाँ गिरी? क्वेश्चन करते हैं एलीशा परमेश्वर के दास, ये बताओ कि कहाँ गिरी? और लिखा हुआ है उसने जो है स्थान दिखाया। 6 पद। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया। क्वेश्चन है कहाँ गिरी? कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? लोहा बेट से निकल के कहाँ गिरी? बताओ। और चेला जो है स्थान दिखाया, उस स्थान पे गिरा, वो स्थान पे गिरा। एलीशा का क्वेश्चन है कहाँ गिरी? और आज जो है परमेश्वर ये क्वेश्चन हम प्रत्येक से करता है, प्रत्येक मसीही समाज से करता है, प्रत्येक भक्तों से करता है। बहुत से भक्त लोग गिरे हुए हैं, बहुत से कलीसिया के लोग गिरे हुए हैं, बहुत से कलीसिया के मेम्बरान गिरे हुए हैं, और कलीसिया के बिशप और पास्टर और प्रचारक और भविष्यद्वक्ता गिरे पड़े हुए हैं, और वो लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन मंगनी के कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। तो गिर गया कुल्हाड़ी, गिर गया चिल्लाता है, गिर गया। ये बड़ा अच्छा चेला था, उसने छिपाया नहीं, चुपचाप घर वापस नहीं चला गया, लेकिन अपने स्वामी को बताता, स्वामी गिर गया, हाय 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 हाय, मंगनी की थी। तो स्वामी पूछते कहाँ गिरा?
और आज परमेश्वर अपने भक्तों से, अपने चेलों से, अपने शिष्य से जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, कहीं कोई भविष्यवक्ता कहलाता है, तो कोई प्रॉफिट कहलाता है, तो कोई चेला कहलाता है, तो कोई विधिवर्ष कहलाता है, ये जो है गिरे पड़े हैं। कुल्हाड़ी काटते समय, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय ये गिर गए हैं। इनका हथियार गिर गया है, इनका औजार गिर गया है, बिना सामर्थ्य के पड़ गए हैं, बिना शक्ति के पड़ गए हैं, केवल बेंट हाथ में रह गई है। और आजकल बहुत से पास्टर, बिशप, प्रचारक हैं, केवल पुलपिट तोड़ने वाले हैं और पुलपिट ठोकने वाले हैं। इनके कुल्हाड़ी के बेट में सामर्थ्य नहीं है, कुल्हाड़ी निकल गई है, केवल छड़ी लेकर के जो है ये ठक ठक पुलपिट पर मारने वाले हैं। इनके जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये चिल्लाते भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं करते हैं कि हम गिरे हुए हैं। और प्रभु का वचन कहता है, दास पूछता कहाँ गिरे हो, कहाँ गिरे हो? आज प्रभु के लोग गिरे हुए हैं प्रार्थना करने में। दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, और आज के भविष्यवक्ता कहलाने वाले, भविष्यवाणी कराने वाले कितने बार प्रार्थना करते हैं। और आजकल कितने लोग प्रार्थना करते, प्रभु का वचन कहता है कहाँ गिरे हो? आज प्रार्थना में लोग गिरे हुए हैं, उपवास में गिरे हुए हैं। उपवास, प्रार्थना, सच्ची आत्मा आराधना के द्वारा, आत्मा सच्चाई की आराधना नहीं करते, दिखावटी की आराधना करते हैं। कहाँ गिरे हो? उठो, प्रार्थना करो। प्रभु कहता उठो, जागते रहो, प्रार्थना करो। हे चेलो, कब तक सोओगे? प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो कहाँ गिरे हैं? प्रार्थना न करने में गिरे हैं। फिर प्रभु पूछता है, अरे कहाँ गिरे हो? बाइबिल न पढ़ने में, बाइबिल अध्ययन न करने में गिरे हुए हैं। और कहाँ गिरे हुए हैं? अरे उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं। और कहाँ गिरे हुए हैं? पश्चाताप नहीं करते हैं। और कहाँ गिरे हुए हैं? आराधना संगति में नहीं जाते हैं। और कहाँ गिरे हुए हैं? प्रभु की पवित्रता में गिरे हुए हैं। और कहाँ गिरे हुए हैं? प्रभु की धार्मिकता में गिरे हुए हैं। फिर भी सेवा में लगे हुए हैं और सेवक कहलाते, भविष्यवक्ता कहलाते हैं। आजकल बहुत भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स पैदा हो गए हैं। और प्रभु कह रहा है, अरे कहाँ गिरे हो प्रॉफिट साहब? अरे कहाँ गिरे हो बिशप साहब? अरे कहाँ गिरे हो मिशनरी साहब? कहाँ गिरे हो प्रचारक साहब? कहाँ गिरे हो? कुल्हाड़ी कहाँ गिरी है? अरे केवल हाथ में बेंट रह गया है, शक्तिहीन हो गए हो, तुम्हारे हाथ में शक्ति नहीं है। कुल्हाड़ी गिर चुकी है नदी के अंदर, कीचड़ में धंस चुकी है, बालू में धंस चुकी है। अब कैसे क्या होगा? लेकिन हाथ में तो बेंट है। आजकल के बिशप, पादरी, प्रचारक, भविष्यवक्ता बेंट हाथ में लिए हुए पुलपिट पर ठक 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 मारते हैं। और प्रभु कह रहा कहाँ गिरे हुए हो? प्रभु का वचन पूछ रहा कहाँ गिरे हुए हो? और लिखा है, चेला इतना अच्छा था, उसने बता दिया गुरु हम यहीं पर गिरे हैं। अरे कुल्हाड़ी यहीं पर गिरा है, कुल्हाड़ी यहीं पर गिरा है। और कैसे गिरा है? सब उपदेशक की पुस्तक 10 अध्याय के 10 पद में जो है सुलेमान कहता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, अगर कुल्हाड़ी थोथी हो तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। और इसलिए थोथा वो कुल्हाड़ी थी, मांगने की थी ना, मांगी हुई थी, कभी वो पैनी नहीं की गई, तेज नहीं किया गया था, लोहार के पास गया नहीं, आग में वो गया नहीं, भट्ठे में वो गया नहीं, तेज उसको किया नहीं, वो थोथा था। आज की कलीसिया के अंदर सबोपदेशक 10:10 के अनुसार कुल्हाड़ी थोथी पड़ गई है, विश्वासियों का जीवन थोथा पड़ गया है,
प्रचारकों का जीवन थोथा पड़ गया है, भविष्यवक्ताओं का जीवन थोथा पड़ गया है, और कलीसिया के अंदर जो भविष्यवक्तनी है वो थोथी पड़ गई हैं। तो भविष्यवक्तनी थोथी पड़ गई हैं, भविष्यवक्ता लोग थोथा पड़ गए हैं। इसलिए ज़्यादा दम लगा रहे हैं कलीसिया के लोगों को इकट्ठा करने में, एकत्र करने में, ये वो, लेकिन उनके दम काम नहीं करता है। उनके पास आत्मा की शक्ति नहीं है, कुल्हाड़ी की शक्ति नहीं है, लोहे की शक्ति नहीं है। वो गिर गई। एक बार शमसून जो है दलीला के गोद में सो गया तो दलीला की सामर्थ्य गिर गई, उठ गई परमेश्वर की आत्मा। शमसून बिना शक्ति का रह गया, वो शक्तिहीन रह गया। और जब उसने उसका सिर मुंडन किया दलीला ने और कहा तेरे दुश्मन आ गए, वो चाहा कि सामर्थ दिखाए लेकिन सामर्थ नहीं दिखाया। गिर गया, सामर्थ खो दिया और गिर गया। हे प्यारो, हे कलीसिया के लोगों, तुम्हारी सामर्थ तो पेंतीकुस्त की सामर्थ थी, तुम्हारी सामर्थ तो पेंतीकुस्त के दिन उतरी थी। सारे भविष्यवक्ता, सारे चेले, सारे लोग सामर्थ से भरपूर हो गए थे, अन्य भाषा बोलने लगे थे और प्रार्थना करने में लगे थे, और सामर्थी कलीसिया थी। वो कहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ है, वहाँ कहाँ पेंतीकुस्त की सामर्थ है। पेंतीकुस्त की सामर्थ है कलीसियाओं में, केवल दिन रखा हुआ है। ये पेंतीकुस्त का दिन है, वो पेंतीकुस्त का दिन है, और लोग केवल संडे के दिन पेंतीकुस्त का दिन बनाते हैं, लेकिन दिल के अंदर पेंतीकुस्त नहीं है। दिल के अंदर सामर्थ नहीं है। कहाँ गिर गए हो? आत्मा की सामर्थ उठ गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उठ गई है, और केवल थोथा जिंदगी है, थोथा जिंदगी है। कैसी जिंदगी है? और अगर थोथा कुल्हाड़ी है तो उस कुल्हाड़ी को चमकदार करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसके पास कुल्हाड़ी है और उसकी कुल्हाड़ी थोथी पड़ी हुई है तो वो अपने कुल्हाड़ी को लोहार के पास जाए, लोहार के पास जाए। लोहार उस कुल्हाड़ी को आग तैयार करेगा, आग धधकाएगा और आग में डालेगा, और आग में उस कुल्हाड़ी को गरम करेगा, और गरम करके वो लाल करेगा। उसके बाद से हथौड़ा से पीटेगा, और हथौड़ा से पीट के उसको चौड़ा करेगा और उसका धार बना देगा। प्यारो, हमारा परमेश्वर चाहता है बिना शक्ति के, बिना धार के और बिना सामर्थ्य के काम करने वाले बिशप हो, पादरी हो, प्रचारक हो, भविष्यवक्ता हो सुधर जाएं, पश्चाताप करें, मन फिराएं, अपना जीवन प्रभु को बताएं। जहाँ से गिरे हैं प्रभु को बता दें, वहीं से प्रभु उठाएगा और वहीं से प्रभु चमत्कार करके उठाएगा। पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण करके, पेंतीकुस्त की आग से परिपूर्ण करके और वचन रूपी हथौड़े से ठोक ठोक के परमेश्वर जिंदगी को तेज करेगा, और तब जा कर के फिर थोथा कुल्हाड़ी काम के लायक होगी। ऐ थोथा मसीहियों, थोथा ईसाइयों, हे भाई और बहनों, सुधर जाओ और चमकदार बन जाओ, पश्चाताप कर लो। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। थोथा जिंदगी से काम नहीं चलेगा, थोथा ईसाइयत से, मसीहत से काम नहीं चलेगा। अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दो और प्रभु की महिमा करो। तो जब उसने स्थान बताया तो परमेश्वर के दास कूद नहीं गए नदी के अंदर, नहीं। जो लकड़ी काटा था, चेलों ने क्या किया? लकड़ी लिया, यरदन नदी की काटी हुई लकड़ी लिया और उसको काटा और छोटा गुल्ली बना करके वहाँ पर जहाँ गिरी थी वहीं पर डाल दिया, उस लकड़ी को वहीं पर डाल दिया। और जब लकड़ी डाल देता है और तब जो है उस लकड़ी के अंदर इतनी सामर्थ होती है कि गिरी हुई कुल्हाड़ी को
लोहा को कीचड़ के अंदर से, दलदल के अंदर से, बालू के अंदर से, पानी के अंदर से उसको उठाता है, उठा करके उसको पानी के ऊपर तैराने लगता है। और लकड़ी और लोहा, भारी लोहा कुल्हाड़ी का दोनों संग संग पानी में तैरने लगे। प्यारो, परमेश्वर का भक्त लकड़ी डाला, और ये लकड़ी क्रूस की लकड़ी है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के लकड़ी के ऊपर डाले गए और लोगों ने क्रूस पर चढ़ा करके गड्ढे में यूं फेंका जैसे कि लकड़ी को फेंका जाता है। क्रूस सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए, और सलीब के अंदर लिखा है कि क्रूस की सामर्थ हम उद्धार पाने वालों के लिए है। सामर्थ है क्रूस की कथा कहानी, लकड़ी की तो है क्रूस, और ये सामर्थी बन गया उद्धार पाने वालों के लिए। और आज भी क्रूस की सामर्थ पापियों को ऊपर उठाती है, पापियों को गले लगा लेता है। यीशु का प्यार उसको ऊपर उठाता है, और जैसे क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़े थे, और एक चोर कहता, प्रभु आप जब अपने राज्य में आना तो मेरी सुधि देना, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस की लकड़ी की सामर्थ्य जो है, यीशु मसीह की क्रूस का बलिदान है, पापियों को जो है कीचड़ से, बुराई से निकाल के स्वर्ग के राज में प्रवेश करने की कहानी है। प्यारो, आज प्रभु चाहता है क्रूस की लकड़ी यानी क्रूस की सामर्थ्य से चिपक जाए, क्रूस की सामर्थ्य हमारे जीवन में हो, क्रूस की शक्ति हमारे जीवन में हो, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन को जो है उठा करके रखे। प्रभु यीशु मसीह हमको तैराता है। लकड़ी और लोहा दोनों, लकड़ी ने कीचड़ से, बालू से और गंदगी से और पानी से लोहा को उठा दिया और उठा करके अपने साथ तैराने लगा। जैसे पतरस डूबने लगा था और पतरस चिल्लाता है प्रभु मुझे बचाइए, तो प्रभु जो है अपना हाथ बढ़ा लिए और उसको पकड़ करके पानी पर, खुद पानी पर चले प्रभु यीशु मसीह, और पतरस को भी पानी पर चलाए और डूबते हुए पतरस को बचा लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है। देखिए, प्रभु को देखिए, अपने कुल्हाड़ी को तेज कीजिए, आत्मा में तेज हो जाइए, वचन में, प्रार्थना में, पश्चाताप में, पवित्रता में तेज हो जाइए और प्रभु की महिमा करिए। और उसके बाद से तैरने लगी। हमारा परमेश्वर हमारी नैया डूबने नहीं देता है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हीरो हीरोइन लोग, कलाकार लोग क्या कहते हैं? कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी दे डूबेंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा स्वामी है, डूबते हुए लोगों को तैराने लगता है। कीचड़ से निकाल के, बालू से निकाल के, गंदगी से निकाल के, पानी से निकाल के तैराता है और बाहर ले आता है। यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। कुल्हाड़ी में परिवर्तन आ गया और जब काट के डाल दिया तो लिखा 6 पद में, परमेश्वर के भक्त ने पूछा कहाँ गिरी है? तब उसने स्थान दिखाया और तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। लोहा पानी पर। ये बताइए, आप तैरने वाले बने हैं कि नहीं? तैरना सीखे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको तैराया नहीं है तो आज भी प्रभु कहता तैरने वाले बन जाओ। और परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया। यहेजकेल 47 अध्याय के अंदर नदी का दर्शन दिया और 4 कदम दिखाया। 4 कदम, पहला कदम टखने तक था प्रार्थना का, दूसरा घुटने तक था, तीसरा कमर तक था और चौथा जो है
तैरने योग्य लिखा है, चौथा कदम जो था तैरने योग्य। और प्रचारक नदी के पानी में तैरने लगा, इस पार से उस पार गया, तैरने लगा। परमेश्वर का आत्मा तैराता है। आत्माओं को बचाने वाले आत्मा में तैरना सीख जाएं, नहीं तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, तुम्हारे काम डूब जाएंगे और तुम नाश हो जाओगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में 4 ही कदम तो चलना है प्यारो। तैरने वाले बन जाओ। लकड़ी के साथ साथ लोहा तैरने वाला बना। क्या आप मसीह के साथ तैरना जानते हैं? क्या मसीह के साथ तैरना सीख गए हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको तैराना चाहता है पानी के अंदर, आत्माओं को बचाने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए तैराना चाहता है। और दोनों तैरते हुए किनारे आ गए। लकड़ी किनारे लेकर के आया, और जब किनारे लेकर के आया तब जो है उसने कहा, एलीशा ने कहा अपने उस चेले से, अब तुम्हारा लोहा कुल्हाड़ी आ गई है किनारे, अब उठा लो, अब उठा लो, हाथ में ले लो। और वो चेला तुरंत पानी में से उस कुल्हाड़ी को उठा लिया और लेकर के फिर बेट में डाल दिया और फिर दनादन काम करने लगा और लकड़ी काटने लगा, बल्ली काटने लगा। कुल्हाड़ी के लिए परमेश्वर का दास कहता है उसे उठा लो। लोग अपनी सामर्थ्य को गिरा चुके हैं, लोग अपनी शक्ति को गिरा चुके हैं। पवित्रता की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, उपवास की शक्ति, पश्चाताप की शक्ति, बाइबल पढ़ने की शक्ति, ये इस गिर चुके हैं और इसको जो है उठाना है। तो लिखा है दास उसे अपने हाथ में ले लिया, उसे उठा लिया। प्रभु कहता उठाओ, हे दासो गिरे हुए मत रहो, हे दासो गिरे हुए मत रहो, तुम खुद उठो और अपनी शक्ति को उठा लो, अपनी सामर्थ्य को उठा लो। फिर से प्रार्थना करने में लग जाओ, फिर से पश्चाताप करने में लग जाओ, फिर दुआ करने में लग जाओ, बाइबल पढ़ने में लग जाओ, मसीह के साथ चलना शुरू कर दो, आत्मा में चलना शुरू कर दो और अपनी खोई हुई ताकत को जो है, अपने खोई हुए अभिषेक को जो है उठा लो, ले लो, हाथ में ले लो। प्रभु देना चाहता है। अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ उठाओ, परमेश्वर के हाथ में शक्ति को ले लो, परमेश्वर की शक्ति को ले लो, पवित्र आत्मा की शक्ति को, कुल्हाड़ी की शक्ति को ले लो। थोथा जिंदगी मत बिताओ। सबोपदेशक 10 अध्याय 10 पद के समान थोथा मत रहो। अपने जिंदगी को जो है शार्प कर लो, तेज कर लो, आत्मा में, प्रार्थना में। प्रभु जो है परिवर्तन किया, लोहा को परिवर्तन किया। भारी चीज, भारी लोहा पानी पर तैरने लगा लकड़ी के समान। और प्रभु, अरे हमारी जिंदगी पाप के कारण से कितना भी भारी क्यों न हो जाए, जब हम पश्चाताप करने लगते हैं, मन फिराते हैं, जीवन प्रभु को देते हैं, तो प्रभु हल्का कर देता है, एकदम हल्का कर देता है। और फिर से हम उठ जाते हैं, तैरने लगते हैं और फिर प्रभु के शक्ति को हम उठा लेते हैं, ले लेते हैं और प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है। प्रभु की महिमा के लिए गिरे हुए प्रचारकों, गिरे हुए पादरियों, गिरे हुए बिशपों और गिरे हुए विश्वासियों, अपने जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति ले लो, उठा लो, पश्चाताप के द्वारा उठा लो, मन फिरा के उठा लो, प्रार्थना के द्वारा उठा लो, परमेश्वर की संगति में आकर के उठा लो और फिर से काम करने लगो, सामर्थी काम करो और प्रभु की महिमा करो और प्रभु की महिमा करो। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे, आप लोगों को आशीषित करें। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हम कहाँ गिर गए, हमें शक्ति दीजिए।
प्रभु आपको बता सके, हम फिर से उठ सके, अपने गिरे हुए सामर्थ्य को उठा सकें और फिर से प्रभु जी आपकी सेवा में, आपकी पवित्रताई में, आपकी धार्मिकता में और आपकी महिमा में प्रभु जी इस्तेमाल हो सके। हमें शक्ति दे कि हम गिरे हुए उठ जाए, चमक जाए और प्रभु हमारी थोथी जिंदगी खत्म हो जाए, चमकदार हो जाए। प्रभु हमें बल दीजिए आत्मा के द्वारा और शक्ति दीजिए। सब पर आपकी आशीष हो यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।